गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बताऊँगा जो काम देगा आपको बिहार एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे की परीक्षा में, दारोगा, सिपाही भर्ती, शिक्षक, सभी परीक्षाओं में काम देगा। पहला क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, कहा जाएगा कि इन दो संख्याओं को बदलेंगे तो समीकरण सही होगा। देखिए रिजल्ट जो आपका है ना वो 46, बहुत बड़ा है नहीं। तो 16 और 36 को अगर आप बदलते हैं तो 36 यहाँ चला आएगा। अगर आप यहाँ 36 और यहाँ 16 लेंगे तो ये 9 बचेगा। बॉडमास यूज़ करेंगे 160 और 9। जब देखिए यहाँ पर अगर इसको डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा तो वैल्यू तो 160 हो जाएगा। इसलिए 20 और 8 में से तो डिस्टर्ब करना ही पड़ेगा आपको। है 20 और 36 को अगर बदल देंगे आप, यहाँ 36 लेंगे, 8 से गुना करेंगे तो ये वाला नंबर भी बहुत बड़ा हो जाएगा। 36 गुना 8 जो 46 नहीं ला पाएगा। अब रहा 8 और 4। 8 की जगह अगर मैं 4 लिखता हूँ तो ये नंबर छोटा हो जाएगा, तो यहाँ 8 लिखेंगे तो नंबर भी छोटा रहेगा। तो 20 गुना 4 प्लस 16 भाग 8 माइनस 36। 20 गुना 4 80 होगा, 16 भाग 8 2 होगा, जिसमें से 36 आएगा। 80 तो 82, 82 देगा, 46 आ गया, मेल बैठ गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। विशाल एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर मुख करके जा रहा है। ये पूर्व दिशा, मान लो ये NESW था, ये पूर्व दिशा में है। फिर वह 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त मुड़ इधर मुड़ेगा। देखिए 90 के बाद 145 डिग्री जा रहा है इस तरफ से। 90 आया, फिर आपका 55 डिग्री और मुड़ेगा। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में फिर मुड़ता है। तो यहाँ से फिर वामावर्त दिशा पर आएगा 90 डिग्री और आगे। अब उसका मुख किस दिशा में है तो देखिए इस तरफ रहे, साउथ और वेस्ट के बीच होगा, रहेगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सरला कुबरा की माँ है। सरला है, मेल है, कुबरा की माँ है इसलिए फीमेल है। इसके बाद इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं। विनय का इकलौता बेटा मनोज कुबरा का भाई है। कुबरा का, ये विनय का इकलौता बेटा है। तो विनय का अगर इकलौता बेटा है, निश्चित रूप से ये इसका भाई है, तो ये बेटा नहीं है, पुत्री हो जाएगी। और ये की पुत्री थी, तो ये दोनों पति पत्नी। इसके बाद दिया हुआ है संकल्प मनोज का पुत्र है। मनोज के पुत्र का नाम संकल्प है, मेल होगा। युक्ता की इकलौती बहन सरला की शादी विनय से हुई, तो यहाँ पर युक्ता आ गई, उसकी एक इकलौती बहन है सरला, विनय से हुई। युक्ता का मनोज से क्या संबंध? तो मनोज की ये माँ हो गई और माँ की ये बहन होगी या भाई होगा। ऑप्शन में ये था माँ की बहन, सिस्टर। आपका विकल्प जा रहा। इस केस में कहा गया कि बतला दो कि सीरीज में नेक्स्ट क्या है। ये वाला फिगर यहाँ आता है और देखिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इस तरफ से आएगा, फिर यहाँ से जाएगा तो देखिएगा यहाँ पर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ से फिर जाता है नीचे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर यहाँ से बढ़ेगा इस जगह पर आएगा और 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये जो काला वाला है ना, दाहिने तरफ आ जाए, दाहिने तरफ आ जाना चाहिए। इसमें अवेलेबल है, इसमें है नहीं, इसमें बायां हो रहा है, इसमें भी दाहिने तरफ। तो ये दोनों में से कोई आंसर होना है। ये वाला फिगर देखिए इस तरफ जाता है और ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, यहाँ से जाएगा 90 डिग्री जाएगा। तो ये वाला फिगर इस तरफ में आना चाहिए था, ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाना, तो आपका बाएं तरफ में मिलना चाहिए था। ऑप्शन नंबर। अगर दाहिने या बाएं मिरर होता है तो उसको मिरर इमेज कॉन्सेप्ट कहते हैं। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट का बेसिक चीज़ होता है, जैसे देखिए 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 5 4 3 2 1, ये Z जो होगा वो इस तरफ से आए, यानी लेटरली इन्वर्ट होता है, पलटना कहते हैं उसको। फिर 5 वाला S आ जाएगा, ये जो B है वह D जैसा नजर आएगा,
फिर आर जो है वो ऐसे उल्टा दिखाई देगा। आपका इस तरफ कर था तो ये ऐसे रहेगा। एफ दाहिने तरफ डंडा है तो बायां तरफ, हर एक दायां बायां बनेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर में आपको दिख रहा था। फ्रॉग एम्फीबियन है, यानी वो जमीन में भी रहता है, पानी में भी रहता है, दोनों जगह। एलिफेंट मैमल है, स्तनधारी है, ये भी सही है। लेकिन स्नेल जो है ये मोलस्का है। ये जो आपका है वो मोलस्का है। ये आपका अलग हो गया। क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, ये भी करेक्ट है। तो इसमें ये सही नहीं था सर। ऑप्शन नंबर 18 का स्क्वायर 324 होता है, उसमें से 2 कम है। 15 का स्क्वायर 225 होता है आपका, इसमें 2 ज़्यादा। 12 का स्क्वायर 144, 2 ज़्यादा है। 21 का 441, 2 ज़्यादा है। सभी में स्क्वायर से 2 अधिक था, इसमें स्क्वायर से 2 कम था। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में आपसे कहा गया ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो संख्या आपको लेना है जिनके ठीक पहले एक वॉवेल आना चाहिए और ठीक बाद में कौन। तो आप सिर्फ संख्या पर ध्यान दीजिए। संख्या देखिए 4 है, पहले वॉवेल नहीं है, ये रहेगा। इसके पहले वॉवेल है, बाद में कॉन्सोनेंट है। संख्या के पहले वॉवेल है, बाद में भी वॉवेल है। संख्या के पहले वॉवेल है, बाद में भी है। ये आपका संख्या के पहले वॉवेल है, बाद में कॉन्सोनेंट है। इस संख्या के पहले वॉवेल नहीं है, इसके पहले वॉवेल नहीं, संख्या है नहीं। यहाँ देखिए संख्या के पहले वॉवेल है, यहाँ पर संख्या के पहले वॉवेल है, बाद में कॉन्सोनेंट है। संख्या के पहले और बाद दोनों वॉवेल है, पहले वॉवेल है आपका, यहाँ बाद में कॉन्सोनेंट है। इस केस में ये 2 के पहले वॉवेल नहीं है आपका, यहाँ पर 3 के पहले वॉवेल है, बाद में आपका भी वॉवेल है। इसके पहले वॉवेल है, बाद में कॉन्सोनेंट है। तो 4, 6 के पहले वॉवेल नहीं, 7 के पहले वॉवेल, बाद में भी वॉवेल। 9 के पहले कॉन्सोनेंट, 8 के पहले वॉवेल, बाद में कॉन्सोनेंट। 3 के पहले नहीं, 5 के पहले वॉवेल, बाद में कॉन्सोनेंट। 9, 7, 7 के पहले भी नहीं। 6 के पहले वॉवेल भी नहीं है, 6 के पहले आपका। इसके बाद यहाँ देखिए 8 के पहले ये भी नहीं रहा। तो टोटल हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 आपके पास आ रहा था, जिसमें संख्या के पहले वॉवेल है और बाद में है। HQT KUY NYD QCI। नेक्स्ट क्या होगा आपसे पूछा गया। ये 8 है, 3 बढ़ गया 11, 3 14, 3 17, 3 20, तो टी हो जाएगा। ये 17 है, 4 21, 4 25, 4 29, 4 बढ़ेगा तो 3 और 4 7 हो जाएगा। यहाँ पर पी जी होगा। इसके बाद की बात करते हैं तो ये 20 है, 5 25, 5 30, 5 4 9, 9 5 14, एन हो जाएगा। आंसर TGN, ऑप्शन नंबर ए। मोबाइल फ़ोन परीक्षा के समय खतरा बनते जा रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी अक्सर उन्हें परीक्षा हॉल में ले जाते हैं। राज्य शिक्षा बोर्ड को विद्यार्थियों और निरीक्षकों को परीक्षा केंद्रों मोबाइल फ़ोन ले जाने से रोकने में कठिनाई हो रही है। दिए गए कथन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? विद्यार्थियों और अध्यापकों के एक दूसरे के साथ मिलीभगत है। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फ़ोन के प्रवेश की जाँच करने की उचित प्रणाली नहीं है, इसलिए तो दिक्कत हो रही है। राज्य शिक्षा बोर्ड समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। गंभीर रहता तो ये चीज़ लिखता, नहीं लिखता। गंभीर है तभी तो कह रहा है कि हम नहीं हो पा रहा है, कोई नेटवर्क जैमर नहीं। सर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। जो रिलेशन इस ग्रुप का इस ग्रुप से है वही इससे होगा बदला। ये 13 नंबर है, ये 14। ये नेक्स्ट भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है। ऑपोजिट का अर्थ क्या होता है? दोनों का जोड़ 22 होना चाहिए। ये ऑपोजिट लेटर्स कहला। ए और जेड ऑपोजिट है। जैसे देखिए एम और एन ऑपोजिट है। 13 और 14 27। ये 20 है, ये 7 है। टी और जी ऑपोजिट है। ये आपका 5 है, ये 22 है। पी और वी ऑपोजिट था, तो पी का ऑपोजिट आपका के हो जाएगा, टी का ऑपोजिट आपका डब्ल्यू हो जाएगा और एक्स का ऑपोजिट आपका सी हो जाएगा।
KWC ऑप्शन नंबर रहेगा आपका आंसर। इस बार कहा गया कि जॉयफुल का कोड है 534। ये कोड आपका 534 दिया हुआ है। ये 10, 15, 30, 20 और 12 वर्णमाला में जो अक्षरों का स्थान है आप लिख दीजिए। 10, 15, 25, 25, 50, 6, 56, 56 और 21 जाएंगे 77 और 12 89, 89। आपके पास कुल अक्षर है यहाँ पर 6। इसको 6 से गुना कर, 6 गुना 9 54 का 4, 5 बचा 48, 5 तेरे 34 आ गए। अब प्लेयर की हम बात करते तो प्लेयर में हो गया 16, 12, 28, 1 29, 25, 10 5 30, 54 5 59 और 18। ये हो गया 77। 6 से गुना करेंगे, कारण है कि इसमें भी 6 अक्षर। 7 गुना 6 42 का 2 4, 42 और 2 46, 462। ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका आंसर। स्टेटमेंट कहा गया कि ऑल पोस्ट आर ई। ये पोस्ट लिया मैंने और इनको मैंने ईमेल बना दी। फिर है सम पोस्ट आर लेटर्स, कुछ पोस्ट को मैंने लेटर भी बना दिया। और फिर कहा गया ऑल ईमेल्स आर टेलीफोन। ये पूरा ईमेल है जिसको टेलीफोन बना दिया। तो निश्चित रूप से कुछ टेलीफोन तो लेटर बनेगा ही बनेगा। यस, कंफर्म है सम टेलीफोन्स आर लेटर्स। लेकिन नो ईमेल इज लेटर नहीं, ये वाला ईमेल जो है वह तो लेटर बनेगा ही बनेगा, इसलिए ये गलत हो गया। आंसर हो गया आपका केवल कंक्लूजन ए, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस तरह का जब आपको डाइस 2 3 4 मिलता है तो आप ऐसे 2 डाइस को उठाइए जिसमें सिर्फ एक सतह कॉमन हो। जैसे इनकी बात करेंगे, इसमें सिर्फ ये सतह कॉमन है 1 और 1। तो क्या करना चाहिए, एक के मित्र को बुला लीजिए। ये डाइस का ही 1 2 3 4 सतह, ये 5 ये 6, यानी चारों दीवार, ऊपर छत, नीचे फर्श, कमरा का हो गया 6 सतह। कॉमन सरफेस यहाँ लिखिए, घड़ी के सुई के अनुसार चलिए 145, इधर लिखिए 145 और यहाँ लिखिएगा 123, ये लिखा जाएगा 123। बच गया आपका 6 यहाँ चला जाएगा। चाहे तो चेक कर लें 215, ये रहा 215, इससे चेक करते 215। प्रश्न है 5 के विपरीत क्या होगा बतलाओ, तो 5 के विपरीत 3 हो। एक तरीका और है कि अगर ये न लिखें तो आप ऐसे भी करें, जो कॉमन इसमें ना सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए, ये लिखेंगे 145 क्लॉकवाइज लिखेंगे और इस केस में 123 क्लॉकवाइज लिखेंगे नीचे नीचे। बच गया 6 6 यहाँ लिखिएगा। 5 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 6। प्रश्न था कि 5 के विपरीत क्या होगा, आंसर हो गया 3। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए यहाँ पर ये दोनों में संबंध क्या है, ये इसका वाटर इमेज है। वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट होता है कि नीचे का चीज ऊपर, ऊपर का चीज नीचे। जैसे 2 डंडा नीचे था, ये ऊपर चला गया, ये जो ऊपर वाला था यहाँ आ गया देखिए, और ये यहाँ। वही चीज यहाँ भी था, ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। इसे आप आम भाषा में कहते हैं फिगर का उलटना। इस केस में दाहिने से बायां हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ अगर आएंगे तो एरो इधर से इधर मुड़ गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फिगर आपका दिया हुआ था, जो ऊपर का गया था ये नीचे आ गया, और जो नीचे है ये वाला पोर्शन यहाँ ऊपर आ गया। आपका तालमेल बैठ गया, आंसर होगा। ये भी नहीं मिलेगा, यहाँ से इस तरफ भाग गया था, भी गलत है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो। जिधर निशान है उधर ये काला रंगा हुआ है, जिधर तीर निशान है उधर रंगा हुआ है, उधर रंगा हुआ है, इसमें नहीं रंगा हुआ है, ये आपका भिन्न हो गया। इस केस में अगर हम लेटर्स के बीच का रिलेशन देखें, इनके बीच का संबंध देखें, देखिए ये 5 3 8 3 11 3 14 3 17, 3 3 के अंतर पर है। 18 3 21 24 3 27, 1 और 3 बढ़ेगा, यहाँ सी न होकर डी होना। इसकी बात करेंगे तो 20 3 23 3 26, 3 हो गया, फिर ये 0 से 3 आया, फिर 6 आया, 1 11 3 14 3 17 3 20 3। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी था।
वहां सी के जगह डी होना चाहिए था। इस केस में जब रिलेशन का क्वेश्चन आता है तो सीधे क्वेश्चन पढ़िए, एम के से कैसे रिलेटेड है, इतना ही दूर देखना, आपको इधर की चिंता नहीं कर। प्लस का अर्थ होता है पिता, यानी सी पिता है। एट द रेट का अर्थ होता है भाई, जी भाई है केक। और ऐश का अर्थ होता है पत्नी। अब क्वेश्चन है एम के का कौन है, तो आप इस तरफ से देखिए, बड़े आराम से आए। के का भाई जी है, भाई के पिता का होंगे तो के पिता सी हो गए, और पिता की पत्नी माँ हो गई, तो एम जो है वह के की माँ हो गई। एम के की माँ है, टिक कर दी। के का भाई है मेल, और जी के पिता हैं सी के भी मेल, इसके भी पिता हो गए, और सी की पत्नी है एम, ये फीमेल, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, तो के की माँ हो गई। 6 मित्र KLMNOP के पी से अधिक अंक प्राप्त करता है, के पी से अधिक अंक प्राप्त करता है, लेकिन एन से कम अंक प्राप्त करता है। वो सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है, 3 व्यक्ति एन से अधिक अंक प्राप्त करते, और वो सबसे अधिक प्राप्त किया, 6 का नाम आ गया अपने आप। एम एल से कम अंक प्राप्त करता है, तो एम एल से कम अंक प्राप्त किया। सीक्वेंस आपका तैयार है। सबसे कम अंक कौन प्राप्त किया, तो पी, आंसर ऑप्शन नंबर ए। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिनों में किसी एक दिन कक्षा में भाग लेते। यहाँ पर लिख दीजिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। ये 5 दिन में 5 व्यक्ति ए बी सी डी भाग लेगा। प्रत्येक दिन एक व्यक्ति कक्षा में है। शनिवार रविवार कोई क्लास नहीं लगती है। टी सोमवार को कक्षा में उपस्थित होता है, बी के बाद उपस्थित होता है, बी के बाद होता है, ठीक बाद या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, अभी नहीं क्लियर, ठीक है। ई बी के ठीक बाद है, यानी बीच में कोई नहीं आना चाहिए। ई मंगलवार को कक्षा में उपस्थित नहीं होता है, यहाँ मना कर दीजिए, यहाँ नहीं जाएगा। अब यहाँ पर मेंशन है आपका, देखिए बी ए के ठीक बाद होता है, बी जो है वह ए के ठीक बाद है। अब इस केस में जब हम अरेंज करेंगे तो यहाँ सी मना है, तो ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर ई आएगा, और लास्ट में आपका यहाँ पर सी रहेगा। अब प्रश्न आपसे ये पूछा गया गुरुवार को कक्षा में कौन उपस्थित होगा, तो आंसर आपका रहेगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। एस एच से छोटा है, एच एम के बराबर है, और एम टी से बड़ा है। देख लीजिए, एस एच से छोटा है, एच और एम बराबर हैं, और एम टी से बड़ा है, तो एच भी बड़ा हो जाएगा। फिर एम पी से छोटा है, और पी डी से छोटा है। आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उधर भी लिख सकते हैं। कौन सा सही है, एच डी से बड़ा है, एच डी से बड़ा नहीं, छोटा है, एच तो गलत हो गया। एस पी से छोटा है, एस, हाँ एस पी से छोटा है, देख हो गया। आगे चेक करने का नहीं जरूरत, एस और एम बराबर है, नहीं है, गलत है आपका। और एम डी से बड़ा है, एम डी से छोटा है, भी गलत है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑल ऑफिसर्स आर सीनियर, सभी ऑफिसर सीनियर वरिष्ठ हैं। नो सीनियर इज जूनियर, कोई भी सीनियर जूनियर नहीं है, जूनियर यहाँ कोई भी सीनियर जूनियर नहीं। नो ऑफिसर इज जूनियर, कोई ऑफिसर जूनियर नहीं है, फर्म सही है। सम ऑफिसर्स आर जूनियर्स, नहीं, कुछ बनेगा ऐसा नहीं, हर ऑफिसर तो सीनियर के अंदर है, इसलिए यह संभव नहीं होगा। आंसर केवल 1 नंबर होगा, ऑप्शन बी रहे। यहाँ 4 जो है ना और 5, देखिए 4 नीचे आया है, ये वाला जो इस तरफ से ऐसे है वो इसी तरफ है, लेकिन उलट गया वाला, तो ये वाटर इमेज है। यहाँ पर जो 6 आपका था वो 6 ऐसे लिखा है, 7 भी वाटर इमेज जा रहा। तो वाटर इमेज लेंगे तो 3 का अगर आप वाटर इमेज लेते हैं तो ये 3 का वाटर इमेज 3 ही रहता है, ये गलत हो गया। इस केस में देखिए 9 का जो ये वाला चीज है ना, ये नीचे आना चाहिए था,
ये 9 आपका ऐसे आना चाहिए था, ये हो गया। देखिए 9 यहाँ पर है, 9 जो था ना ये वाला आ गया, ये 9 सही है, 5 भी आपका सही जा रहा था, तो ये वाला सही जा रहा था। इस केस में 7 का ये वाला डंडा इधर आना चाहिए था, देखिए यहाँ पर है ना, इस तरह से ऐसे आना चाहिए था 7, इसलिए ये भी गलत था। आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ट्रायंगल और एरो डायगोनली ऑपोजिट है। ट्रायंगल एरो डायगोनली ऑपोजिट है, ट्रायंगल एरो डायगोनली ऑपोजिट है। यहाँ पर एक में आ गया से जो आपका स्टार बना है और पेंटागन डायगोनली ऑपोजिट, स्टार पेंटागन डायगोनली ऑपोजिट, यहाँ पर ऐसे सीधे ये भिन्न हो गया। फिर आपके पास एक रिलेशन इस तरह से आया, क्या करेक्ट है बतलाओ। इस केस में आपको करना क्या चाहिए, पूरा एक एक करके लिखिए। m प्लस टी, प्लस का मतलब होता है ए, देखिए ए बी की बहन है, m टी की बहन है, m फीमेल है, ये t की बहन है, ये बहन है। फिर t इक्वल टू आर, इक्वल टू का मतलब होता है मदर, a इज मदर ऑफ b, तो t इज मदर ऑफ r, t फीमेल है, ये इसकी माँ है। इसके बाद है आर एंड के, एंड का मतलब होता है ए इज सन ऑफ के, आर इज सन ऑफ के, आर जो है वह के का पुत्र है, तो ये इसका पुत्र है, ये हो गया मेल। तो निश्चित है इसकी माँ ये है और ये इसका पुत्र है, तो ये पति पत्नी हो गए, ये मेल, यानी ये के जो है आर के पिता है। अब क्या करेक्ट है बतलाओ। एम के की पत्नी की बहन है, एम जो है के की पत्नी टी उसकी बहन है, ये करेक्ट हो गया, आगे चेक करने का नहीं ज़रूरत है। आगे कहता है एम के पुत्र की माँ है, एम के पुत्र आर की माँ नहीं है, मौसी है, हो गया। फिर है एम के पुत्र की बहन है, एम के पुत्र की मौसी है, बहन नहीं। फिर है एम के पुत्र की पुत्री है, ये भी गलत था। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इस तरह से आपका एक सेट हो गया। आगे हम लोग ऐसे ही और सेट लेकर चलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।